हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हाँ, और हम दोनों को देखिए आप, पिंक 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 हो रखे हैं पिंकी हम लोग। मोमेंट्स हैं आज हम दोनों। तो आप सभी को पता ही होगा कि हम किस लिए रेडी हो रहे हैं। तो आज है हमारी प्यारी साक्षी का बेबी शावर। तो उसके लिए हम रेडी हो रहे हैं। पिंक और ब्लू कॉम्बिनेशन पहनना है। तो जिसके पास पिंक है वो पिंक, तो हमारे घर में पिंक की बाहर आई हुई है। सबके पास पिंक है सब। मैंने सोचा फ़ोन सेट करके आप सभी से बात करूं, पर वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी हम हाफ रेडी हुए हैं। इसकी बिंदी बाकी है, मेरे इयररिंग्स बाकी हैं, गला खाली है। लेके आई हूँ मैं अपने पहनने के लिए, अभी पहनूंगी। हमने पिटारा खोल रखा है। हाँ, यहाँ पे देखिए हमने क्या हाल किया हुआ है बेड का। बहुत अच्छे से सारा सामान बिखेर रखा है और हम हैं एसी में तैयार हो रहे हैं मम्मी के रूम में। मम्मी निकल चुकी हैं घर से। एक्चुअली वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे आज पूजा है, माता रानी का जन्मदिन है, कीर्तन है, भंडारा है। तो मम्मी कीर्तन में चली गई हैं, रेडी होके गई हैं, वो भी बहुत सुंदर से। तो हमें हुआ कि जाने से पहले आप सभी से मिल लेते हैं। फिर तो वहाँ पे तो फिर आप जो भी कुछ होगा वो दीदी के व्लॉग में ही आप देखेंगे। हमसे मिलेंगे आप दीदी के व्लॉग में। तो हम दो स्पेशल तैयार हो रहे हैं क्योंकि हम बनने वाले हैं नानी टू बी। हम हैं नानी टू बी। ये बड़ी नानी है? और मैं छोटी नानी। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने साक्षी से ये डिसाइड किया कि मैं नानी तो बिल्कुल भी नहीं बुलवाने वाली हूँ। उसके लिए हमारी सास जो है वो रहेंगी नानी। वो सिर्फ नानी साक्षी की मम्मी दीदी रहेंगी नानी, वो पर नानी, ठीक है। हाँ। हम रहेंगे सोना नानी, मोना नानी। नानी। या तो ये बुलाओ या फिर मामी नानी बुलाओ, ठीक है ना। तो जब भी वो बेबी बोलने लगेगा या बोलने लगेगी तो हम यही डिसाइड करने वाले हैं ना। हाँ, या तो सोना नानी या फिर मोना नानी। सिर्फ नानी तो हम नहीं कहलवाएंगे। जगत मामी तो चल सकता है, लेकिन किसी ने कमेंट किया दीदी के ब्लॉग में कि जगत नानी बनने वाले हो। ये बहुत फनी था, बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन मैं जगत नानी बिल्कुल भी नहीं बनूंगी, है ना। तो क्या मैं नानी जैसी लगती हो? हालांकि बेबी दीदी भी नानी जैसी नहीं लगती है, पर जब बच्चों की शादी हो जाती है सबका छोड़ो मैं लगती हूँ। ये बात बिल्कुल सही कही छोटी ने। तो आज 2-3 दिन से तो मेरा चक्कर वहीं लग रहा था। छोटी घर संभाल रही थी, इस वजह से मैं वहाँ पे चली जाती थी। आज इनको भी खींच के लेके जा रहे हैं। आज तो जाना पड़ेगा, है ना। और जाना तो कल भी पड़ेगा, वो बाद में बताएंगे। कल भी है? कल तो कुछ है नहीं, पर पता है ना कल तो पता है, मुझे तो पता है, बाकियों को भी पता ही होगा। बाकी को भी। आप बताइए, आप सभी 10 मिनट में आप सभी से क्या बातें करूं? कल मैंने इतनी सारी बातें आप सभी के साथ की हैं। अब हम तैयार हो रहे हैं, अब 10 मिनट में क्या आपसे बातें करूं मैं? आप बताइए, आप बताइए क्या सुनना चाहते हैं मुझसे? कुछ भी जो आपका मन हो। छोटी चली गई कमरे से निकल के छोटे को जगाने। बउआ को जगाने गई, बउआ आए थे रेस्ट करने, क्योंकि बउआ के साथ ही मैडम निकलेंगी। हम निकलेंगे रिक्शे से। मैडम अभी छोटी हैं, नहीं हैं, तो वो अपना आएंगी अपनी सवारी के साथ और मैं निकल जाऊंगी, क्योंकि बड़े मामा जो हैं उनका है ऑफिस और आज एकादशी का व्रत भी है उनका। तो वो रहने वाले हैं घर पे गाइस। बहुत बाल गीले हैं पसीने से। जितना मौसम अच्छा था ना उतना ही बेकार हो गया है। कैसी लग रही हूँ मैं, मुझे बताइएगा। मैंने पिंक और ब्लू दोनों ही कॉम्बिनेशन पहन लिया है। थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, मुझे ऐसा लगने लगा है। बाकी आप बताइएगा कि क्या मैं वाकई मोटी हो गई हूँ। बाल इतने गीले हैं कि मैं इनका कुछ नहीं कर सकती। मैं सिंपल जोड़ा बनाने वाली हूँ। और बाकी मैंने मैचिंग बैंगल्स पहने हैं, ये देखिए मुझे बहुत अच्छा मैचिंग मिल गया। ये वेलवेट की चूड़ियाँ हैं, बहुत पुरानी मेरी, कम से कम 6-7 साल पुरानी है बैंगल्स की। ये वेलवेट की चूड़ियाँ हैं, मैंने खरीदी थी जब मैं अपने मायके गई हुई थी ना। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने देखा कि ये नया नया आया है वेलवेट की। मैंने तो बड़ी सुंदर लग रही हैं, तो मैंने उसी टाइम पे ना 3-4 कलर की खरीद ली थी प्लेन चूड़ियाँ, बहुत ही सुंदर। मेरी सिस्टर की मैरिज हुई थी ना, तो उसमें मैंने सब में वेलवेट का रेड, वेलवेट का रानी कलर, वेलवेट ग्रीन सब मैंने पहना था। तो वही मेरे पास बचा हुआ था, तो मैंने ढूंढ के निकाला है। और ओवर मेकअप तो नहीं किया है, वो सब भी आप बताइएगा, क्योंकि मेकअप मुझे ज़्यादा करना आता नहीं है। जैसे परफेक्टली साक्षी रेडी होती है, मुझे वैसे रेडी नहीं होना आता है, पर जितना भी आता है मैं अच्छे से हो जाती हूँ। और ये इयररिंग्स बिल्कुल भी मैचिंग नहीं है, पर फिर भी मैं पहन ले रही हूँ। मल्टी कलर है। एक मेरे पास गोल्डन में थे बहुत सुंदर, वो मैंने छोटी को पहना दिए, क्योंकि छोटी ना आर्टिफिशियल पहनना नहीं चाहती है। उसको कम पसंद है, तो पहनना नहीं चाहती है। ये मुझसे खुद से पहने नहीं जा रहे। छोटी आती है तो उसकी हेल्प लेती हूँ मैं। गले मैंने सिंपल अपना गोल्ड डाल लिया है, क्योंकि बेबी शावर है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि आप बहुत हैवी लुक जो हो वो रेडी करो।
आप सूट या गाउन इस टाइप की ड्रेसेस भी चलती हैं, लेकिन हमारे में साड़ी इज़ बेस्ट। साड़ी से बेहतर कुछ भी नहीं है। आप कलर अपनी पसंद का कर लो और साड़ी के हिसाब, फंक्शन के हिसाब से आप अपना साथ का गेटअप रेडी कर लो। जैसे कि हल्का फंक्शन है तो सिर्फ चेन डाल लो, इयररिंग्स बड़े डाल लो, हो गया बात खत्म। बाल बना के मैं एकदम चप्पू लग रही हूँ क्या? नहीं ठीक है। और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। बिंदी चेंज करनी है, इस कलर की बिंदी लगाऊंगी मैं। मेरे पास बहुत सारी बिंदियाँ हैं। एक्चुअली मैंने मार्केट से ना इतना बड़ा डिब्बा ख़रीदा जो जिनके पीछे कागज़ लगा रहता है ना गाइस, वो वाली बिंदियाँ तो वो वेलवेट की होती हैं, ये ऊपर से ना मोटी होती हैं, तो ये मुझे बहुत पसंद है। और अगर मुझे एक जगह मिल जाए ना तो मैं बहुत सारी ख़रीद लेती हूँ। और ये देखिए मेरे नेल्स मैंने लगाए हैं, 5 नेल्स में 5 कलर। तो बताइएगा ये कैसा लग रहा है? कॉलेज टाइम में मैं आप सभी को बताती हूँ, मेरे पास एक फ़ोटो है, मैं शेयर करूँगी कि शादी से पहले जो है ना मुझे लिपस्टिक काजल अलाउ नहीं था। मेरे पापा को पसंद नहीं। मेरी मम्मी को आप सभी ने देखा है ब्लॉग में, मेरी मम्मी ने आज तक अपनी लाइफ में लिपस्टिक नहीं लगाई है, ना काजल लगाया है। मेरे पापा को सिंपल सादा, मतलब सिंपल लेडीज़ पसंद है, तो मम्मी उन्हीं के अकॉर्डिंग ही रही हैं हमेशा। और मतलब भगवान की वो है कि मम्मी मेरी खुद ही इतनी सुंदर है कि उन्हें मेकअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और हम उनकी बेटियां हैं, जितना मेकअप पोतती हैं तब जाके सुंदर लगती हैं, मैं और मेरी बहन भी। तो नेचुरल ब्यूटी मेरी मम्मी की है। ठीक है, आज भी मेरी मम्मी सिर्फ कंघी कर लेती हैं और सिर्फ एक बड़ी सी बिंदी लगा लेती हैं, तो मम्मा बहुत सुंदर लगती हैं। तो हुआ क्या कि और 12th क्लास तक नेल्स बढ़ाने की भी परमिशन नहीं थी। पापा बिल्कुल मतलब हार्ड थे इन सब मामलों में कि पढ़ाई करनी है तो नेल्स और बालों पे ध्यान नहीं देना है, फेस पे ध्यान नहीं देना है, उन सब के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपके हस्बैंड जैसा चाहेंगे आप वैसे रहना, है ना, अभी सिर्फ पढ़ाई करो। तो नेल्स के लिए मेरे को याद है कि मैंने 11th जब क्लियर किया तो मैंने पापा से नेल बढ़ाने की परमिशन ले ली थी। तो तब से ही मैं अपने नेल्स से प्यार करती हुई आई हूँ और आज तक भी मैं इतने ही नेल्स बढ़ा पाती हूँ, क्योंकि अब घर के काम करते हैं ना गाइस, तो नेल्स टूट जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं। पहले मैं इतने बड़े बड़े नेल्स रखती थी और मेरे पास कम से कम 50 से ऊपर नेल पेंट्स थी शादी से पहले। 50 से ऊपर नेल पेंट थी मेरे पास। पापा क्या करते थे, उन्हें पता था कि चलो कोई और शौक़ तो नहीं करती है, इसे नेल पेंट का ही शौक़ है। तो किसी भी काम से बाहर निकलते थे तो मेरे पापा मुझे कहते थे कि चलो एक नेल पेंट ले लो। तो पसंद कर लेती थी मैं एक, पापा कहते थे और ले लो और ले लो। तो जब पापा दिला रहे हों खुले दिल से तो 5-6 तो मैं ले ही लेती थी। और घर आके क्या करते थे, एकदम से पलटी मार देते थे, कहते थे कि मम्मी को कहते थे कि देखो ना इसके साथ ना कभी बाजार नहीं जाऊंगा, इसको मैंने बोला एक नेल पेंट ले लो, इस लड़की ने तो 5-6 खरीद लिए, मेरे को तो मैं तो लुट गया। और मम्मी से मेरी डांट पड़ जाती थी। आ गई, मैं पुरानी बातें शेयर करने लगी, नेल पेंट दिखाई ना तो मुझे पापा की बातें याद आ गई। तो मैंने इसको भी वो फ़ोटो दिखाई है कि शादी से पहले मेरे पास 50 से ऊपर नेल पेंट थी। मतलब मैं अगर घर से निकली हूँ या पापा निकले हैं या मम्मी, कोई भी मेरे लिए नेल पेंट ज़रूर लेके आता था। भाभियाँ आई नेल पेंट, सिर्फ नेल पेंट। वही मैं दिखाई कि मैंने 5 कलर लगाए हैं। तो पुरानी बातें जो है मैंने आप सभी के साथ शेयर कर ली। तब तक उठ गए पतिदेव। हमारे पतिदेव भी देखो, मैंने कान में पहना नहीं है, निकल के गिर गया, लग नहीं पा रहा है ये एक्चुअली। हाँ, अब हम दोनों को अपने अपने पतियों को इनको उठाना है, खाना देना है, तो ये देर से आएंगी। पर मेरे हस्बैंड को मेरी ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, वो सब कुछ खुद कर लेते हैं। बल्कि मेरे रूम की भी सफाई नहीं हुई और आज बेचारे का फास्ट भी है। पर मैं क्या करूँ, वो सो रहे थे। हाँ, परसों रात वो पूरी रात जगे रह गए थे, किसी वजह से उन्हें नींद नहीं आई थी। तो मैंने उनको अच्छे से सोने दिया, उनको डिस्टर्ब करने के लिए ना मैंने ना झाड़ू लगाया ना कुछ किया। पर उनका ये रहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, एक ही कमरा है, मैं अपना करके अपना रेडी हो जाऊँगा। और मैंने उनके लिए व्रत के लिए भी अच्छी तैयारी नहीं की। मखान थोड़े से दे के जाती हूँ, भून ना, और आम खा लेंगे और शाम को ही खाएंगे। वो अभी तो खाएंगे नहीं, 4 तो वो नहाने में ही बजा देंगे। आज उनका दीदी के यहाँ कोई काम है नहीं। ये वाला भी खुला हुआ है। हाँ चलो 1 मिनट से मैं बाय बाय कर लेती हूँ। एकादशी का ये सुंदर सा जो दिन है ना, इसमें मैंने घर पे किसी को नहीं देख रहा हूँ। पापा हैं सिर्फ घर पे और मैं हूँ, है ना। कॉल्स लेते लेते अपना काम करते करते मैंने अपने लिए कुछ बनाया है, क्योंकि बज गए 5:30 और मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं था। 4 गिलास या 3.5 गिलास के आसपास मैंने नींबू पानी अभी अपने लिए बना के पिया है। और पापा को जो है वो चाय बना के दी है उनकी। और मैंने खुद के लिए और क्या क्या तैयारी की है ना, थोड़ा सा स्नैक्स के लिए, वो आपको दिखाता हूँ।
जब भी कोई फास्ट होता है ना, मैं जो कॉमन हम रोज़ यूज़ करते हैं ना, उसका हम कुछ भी यूज़ नहीं करते। यानी यहाँ तक कि ये जो चीनी है ना, ये चीनी भी मैंने यूज़ की है अभी अभी खोल के, और उसको मैं अलमारी में डाल दूँगा इस पे जो है वो रबड़ लगा के। और ये किशमिश भी, और इसमें काजू रखा हुआ है इस डिब्बे में। मतलब ये कॉमन डिब्बा नहीं है, इसे कोई छूता नहीं है। और मैं अभी आपको बताता हूँ, पापा देखिए यहाँ पे कुछ पढ़ रहे हैं। की पढ़ रहा छी पापा? पापा पतरा देख रहे हैं, पंचांग देख रहे हैं, कोई कुछ चीज़ जो है वो देख रहे हैं। मैंने अपने लिए थाली लगाई है यहाँ पे, देखिए मैंने चाय बनाई है अपने लिए। चाय दरअसल नहीं है, ये दूध ही, इसमें मैंने पत्ती डाल दी है ताकि वो मुझे जो है वो एसिडिटी ना करे। मखाने भून के गई थी, दोनों में से कोई, और मैंने थोड़ा सा काजू लिया है और थोड़ा सा मैंने किशमिश भी धो के ले लिया है ना। ये मेरा रहेगा अभी का फलाहार। आप सोच रहे होंगे कि अलग अलग भाई क्यों रखा जाता है आपके घर में ये सब चीज़ें। तो इनसे ना, जब भी आप श्री हरिविष्णु का व्रत कर रहे हैं या फिर कोई भी व्रत कर रहे हैं, माता रानी का व्रत कर रहे हैं, शिव जी का व्रत कर रहे हैं, शुद्धता का खास ख्याल रखना चाहिए। यहाँ तक कि चाय की जो पत्ती होती है वो भी हमारी वो डिब्बे में से नहीं डालते हैं, हम पूरे पैकेट में से डालते हैं, है ना। तो शुद्धता का ख्याल रखें। उसमें नमक हो सकता है किसी ने छू लिया हो, या फिर मिर्च छू ली हो, या रोज़ का जो खाना बनता है आपका आटा पड़ गया हो, या फिर कुछ भी। तो इसलिए हम अलग डिब्बे से ही, पहले तो क्या होता था मैं डिब्बा बना के रख लेता था, अब ये पैकेट आते हैं तो रबड़ बना के रख लो, है ना। इस तरीके से आज एकादशी का जो पूरा व्रत है ये मेरा, मैं, और भूख भी बहुत लग गई। सुबह मैंने पानी भी नहीं पिया था। एकादशी तो भाई थर्सडे भी है आज, साथ में थर्सडे में मैं कुछ पानी वानी नहीं पीता, और इसलिए क्योंकि जब तक मैं कथा नहीं करता हूँ थर्सडे की, तब तक मैं पानी वानी नहीं पीता, है ना। तो यहाँ पे सुंदर सी थाली में खा लेता हूँ और ये व्लॉग यहीं एंड कर देता हूँ। कैसा लगा ये व्लॉग? दीदी के घर पे तो बहुत ही सारी चीज़ें चल रही होंगी, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी जाके देखूंगा। हालांकि वो लेडीज़ का ही प्रोग्राम है सारा, लेकिन मुन्नू कैसे तैयार हुई है, बाकी लोग कैसे तैयार हुए, दीदी कैसी दिख रही है, ये सारी की सारी चीज़ें देखने और मैं जाता हूँ अगर मुझे टाइम मिलेगा 10-15 मिनट का। लेकिन आज ना सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो अपने दुखड़े रोते हुए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अभी के लिए आप लोग प्लीज़ अनीता ठाकुर 1032 पे जाएँ और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, बहुत अच्छे रील डाले हुए हैं उसने। और भाई लोगों जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें, इससे ना यूट्यूब फैला देता है इस वीडियो को। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।